इस्लामी तारीख में उस्मानी सल्तनत और मुगल सल्तनत का नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये दोनों सल्तनतें अपने दौर की बेमिसाल हुकूमतें थीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन था। आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। नंबर 1, तामीर और इल्म की पहचान। मुगल सल्तनत ने हिंदुस्तान में बेमिसाल तामीरात की। ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसे शाहकार पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वहीं उस्मानी सल्तनत ने भी इस्तांबुल में शानदार तामीरात की। सुल्तान अहमद मस्जिद और टोपकापी महल इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। नतीजा, तामीरात के लिहाज से दोनों सल्तनतें बराबर हैं। नंबर 2, इलाके का फैलाव। उस्मानी सल्तनत का इलाका 3 बर्रे आजम, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैला हुआ था, जबकि मुगल सल्तनत सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक महदूद थी। नतीजा, इलाके के लिहाज से उस्मानी सल्तनत कहीं ज्यादा बड़े और ताकतवर था। नंबर 3, फौजी ताकत। उस्मानी सल्तनत की जनिसरी फौज और उनकी नौसेना उस वक्त की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक था। वहीं मुगल सल्तनत की फौज भी मजबूत थे, लेकिन उसमें नौसेना की कमी था। नतीजा, फौजी ताकत में उस्मानी सल्तनत आगे था। नंबर 4, माली हालत। मुगल सल्तनत हिंदुस्तान की दौलत और सोने चांदी के खजानों की वजह से अमीर था। उस्मानी सल्तनत मशरिक और मगरिब के तिजारती रास्तों पर काबिज थे, जिससे उसका माली हालत भी मजबूत था। नतीजा, अर्थव्यवस्था के लिहाज से दोनों सल्तनतें मजबूत थे। नंबर 5, खिलाफत और मजहबी असर। उस्मानी सल्तनत को 1517 में खिलाफत का दर्जा मिला। इस वजह से वो पूरी इस्लामी दुनिया के मजहबी रहनुमा बन गए, जबकि मुगल सल्तनत ने सिर्फ हिंदुस्तान में मजहबी असर रखा। नतीजा, मजहबी असर के लिहाज से उस्मानी सल्तनत ज्यादा ताकतवर था। अगर फौजी ताकत, इलाके और मजहबी असर की बात करें तो उस्मानी सल्तनत मुगल सल्तनत से ज्यादा ताकतवर था। लेकिन अगर तहजीब, अदब और तामीरात के पहलुओं को देखें तो मुगल सल्तनत की पहचान अलग था। दोनों सल्तनतें अपनी जगह महान थे, लेकिन ताकत और वसीय इलाके के एतबार से उस्मानी सल्तनत को फौकियत हासिल है। इस्लामी तारीख में इन दोनों सल्तनतों का योगदान बेमिसाल है। चाहे ताजमहल हो या इस्तांबुल, इनकी तामीरात और विरासत आज भी दुनिया को हैरान करता है।